हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। उसका जो सबसे फर्स्ट इकाई है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है पोषण। पोषण के अंदर आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने लिखा है कि क्लास 10th बायोलॉजी, ठीक है, जिसमें चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों, पोषण। पोषण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो 40 ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है और आप लोग का होने वाला है 2027 में, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर से, जो कि आप लोग को एक भी नहीं छूटेगा यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको हम बता दें कि जो पोषण चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है और 2 नंबर वाला भी आता है और 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी आता है, तो इसे आप लोग बढ़िया से पढ़ना। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पे आश्रित रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्या परजीवी कहते हैं या मृतजीवी या फिर स्वपोषी या फिर परपोषी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या चीज, मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो मृतजीवी कहते हैं। और आप सबको एक बात हम बता दें क्या चीज की, मृतजीवी को प्यारे बच्चे अपघटक के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अच्छे से आप लोग याद रखना। ओके, चलिए आते दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है स्वपोषण भोजन के लिए आवश्यक है। प्यारे बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इनको भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए, उसके बाद में क्या चाहिए, तो जमीन से उसे जल चाहिए, ठीक है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इसमें ऑप्शन आप देखिए, क्लोरोफिल भी है, सूर्य प्रकाश है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे के बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन में कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्यारे बच्चों, 3 चीज पूछा जाता है एग्जाम में। यदि आपसे अंगक पूछे, क्या पूछे, अंगक, तो आप लोग क्या याद रखना, हरित लवक। क्या याद रखोगे, हरित लवक। ट्रिक क्या है सर इसे याद करने का, देखिए अंत में क है, इसके भी अंत में क है, अंगक, तो हरित लवक। ठीक है, उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कि अंग पूछेगा, कहेगा कौन ऐसा है ना प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो अंग कहेगा तो आप लोग क्या याद रखना, पत्ती याद रखना। और उसके बाद कभी कभी इकाई पूछ देता है कि कौन सा इनमें से प्रकाश संश्लेषी इकाई है प्यारे बच्चों, तो आप लोग के ऑप्शन में रहेगा क्लोरोफिल। क्या रहेगा, क्लोरोफिल, तो आप लोग क्लोरोफिल में टिक लगाना। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर क्या पूछा है, प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा है, तो अंगक आपका क्या आंसर होने वाला है, हरित लवक होने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, तो ए में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है प्यारे बच्चों की, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्यारे बच्चों वो पाया जाता है 0.03%। ठीक है, अब आप लोग जो है हमें कमेंट करके ये बताइए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, आप लोग हमें बताइए कि धरती पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। प्यारे बच्चों, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह कहाँ होता है, तो सबसे पहले आप लोग याद रखना कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह होता है क्लोरोफिल में। कहाँ होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्लोरोफिल में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो होता है कहाँ, तो क्लोरोफिल में होता है। और यह क्रिया जो होता है वह दिन में होता है। ठीक है, और इसके लिए 4 चीज की आवश्यकता होती है। कौन कौन, अभी आपने बताया था कि सूर्य प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और फिर जल चाहिए। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑब्जॉर्व करता है यानी अवशोषित करता है। ठीक है, और जल का उपयोग करता है, जल टूटकर ऑक्सीजन बनाता है। ये सारी बातें आप लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है पानी का टूटना, तो बिल्कुल पानी का टूटना होता है प्रकाश संश्लेषण में। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ये हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं पूछा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में मुक्त नहीं होता है, अब्सॉर्ब किया जाता है यानी उसका अवशोषण किया जाता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे अगला नंबर क्वेश्चन में। और भी ऑप्शन है देखिए, ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन निकलता है, अच्छी बात है,
कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, इसका भी उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें किसके द्वारा अमीबा अपना भोजन का अंतर ग्रहण करता है। प्यारे बच्चों, अमीबा के पास मुंह नहीं होता है खाने के लिए, वो अपना शरीर में कहीं से भी वह खाना स्टार्ट कर देता है। किसकी मदद से? तो आप कहोगे सर कूटपाद की मदद से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। प्यारे बच्चों, इसमें निगल द्वार के द्वारा जो है ग्रसनी ग्रास है ना, ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। ये जो कंठ द्वार होता है ये श्वसन तंत्र में खुलता है, ठीक है, श्वास नली में। अब चलिए चलते हैं, ग्रहणी भाग है। तो प्यारे बच्चों, छोटी आंत के 3 भाग होता है, एक होता है ग्रहणी, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्या चीज की? मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? छोटी आंत का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा कि छोटी आंत का जो होता है क्या होता है? भाग होता है कौन सा? तो ग्रहणी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 9वां में कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। प्यारे बच्चों, जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो स्वपोषी होते हैं। बट कुछ ऐसे भी पेड़ है, ऐसे भी पौधे हैं जो क्या होते हैं? तो स्वपोषी नहीं होते हैं। मतलब क्या कि वह परजीवी हो सकता है, नहीं तो मृतजीवी हो सकता है। यदि परजीवी पूछे तो प्यारे बच्चों आप लोग कहना अमर बेल। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? अमर बेल एक ऐसा पौधा है जो क्या होता है? परजीवी होता है। और यदि मृतजीवी पूछे तो आप कहना गोबर छत्ता। तो यहाँ पर क्या पूछा है? परजीवी, तो अमर बेल इसमें देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर यहाँ सी में रहा, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। प्यारे बच्चों, पत्तियों में पाया जाता है रंध्र, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो पत्तियों में पाया जाता है रंध्र, जिसका मुख्य कार्य होता है गैसों का क्या करना? आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, कि गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना। अभी आपको हम बताया ना कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है, उपयोग किया जाता है ना। हम लोग जो गैस छोड़ते हैं मतलब श्वसन के दौरान, तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हम लोग लेते हैं वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। लेकिन जो पेड़ पौधा होता है वो जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो वो ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर है ना, क्या पूछा है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो ये जो पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना और ऑक्सीजन का बाहर आना, वो जो कार्य होता है किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कूटपाद किसमें पाया जाता है? प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है 12 नंबर में कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, मतलब कि केवल यह दिन में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल जो होता है प्यारे बच्चों वो हरा रंग का होता है। कैसा होता है? तो हरा रंग का होता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। ओके, अब चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? प्यारे बच्चों, जो रक्त में आयरन की कमी यानी लोहा की कमी से जो बीमारी होता है वह एनीमिया होता है। एनीमिया एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें बहुत ही वीकनेस फील होगा, है ना, आदमी खड़ा रहेगा, ऊंघाता रहेगा, है ना, उसको काम करने में मन नहीं लगेगा। ये सब बीमारी का जो लक्षण है वो एनीमिया में है, थकान बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, जो कवक होता है उसमें मृत जीवी पाई जाती है, यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ओके, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अभी हमने आपको बताया था कि जो जल होता है उससे टूट करके, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कहता है वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन कौन करता है प्यारे बच्चों? तो वसा का पाचन करने वाला जो है ना एंजाइम है वो कौन सा है? तो लाइपेज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और प्रोटीन का पाचन पूछे तो प्यारे बच्चों पेप्सिन मारना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है प्यारे बच्चों? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरो
प्लास्ट में होता है। ओके, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्यारे बच्चों, इसको ना पावर हाउस कहा जाता है। आप लोग याद रखना, कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो पावर हाउस कोशिका का किसे कहा जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि परिशेषिका हिस्सा है। प्यारे बच्चों, जो परिशेषिका है वो हिस्सा है जनन तंत्र का नहीं, श्वसन तंत्र नहीं, आहार नाल का हिस्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है। प्यारे बच्चों, जो हम लोग भोजन करते हैं उसको है ना शरीर ग्रहण करता है, यानी कि अवशोषित करता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, वसा हो गया, ये सबको क्या करता है, सोखता है हमारा बॉडी। तो ये जो काम होता है ये कहाँ होता है, तो ये आहार नाल के जो सबसे लंबा भाग है छोटी आंत के इलियम में विलाई के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्या चीज के, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो इलियम में। और यहाँ पे भोजन की जगह जल रहता है कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो फिर आप बड़ी आंत में टिक मारते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। जो पीत होता है प्यारे बच्चों वह होता है कहाँ से, अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यकृत से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो गार्ड कोशिका की भीतरी, बाहरी, पार्श्व या इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, गार्ड कोशिका की भीतरी जो कोशिका होती है वो क्या होती है, तो मोटी होती है। ओके प्यारे बच्चों, ये गार्ड कोशिका कहाँ पाया जाता है, तो रंध्र के द्वार पर, ठीक है। 23 में कहता है कि स्वपोषण होता है, तो स्वपोषण होता है प्यारे बच्चों कवकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में, या फिर सभी जीवों में। जो स्वपोषण की क्रिया होती है वो केवल हरे पौधों में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी जगह होता है, जैसे सवाल हो गया, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो नहीं मारेंगे, ठीक। 24 है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। देखो पूछ दिया प्यारे बच्चों, अंगक कहता तो हरित लवक में मारते, अंग कह रहा है तो पत्ती में हम लोग टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 25 में कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण नहीं। प्रकाश संश्लेषण हम लोग कहाँ करते हैं, वाष्पोत्सर्जन भी नहीं करते हैं, लेकिन श्वसन सब के लिए जरूरी है प्यारे बच्चों। पेड़ पौधा से लेकर के जीव जंतु से लेकर के है ना छोटे बड़े सभी जीवों के लिए स्वपोषण का जो मतलब श्वसन का जो क्रिया है वो जरूरी है। 26 में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्यारे बच्चों हमारे है ना किसकी होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। और जो पेड़ पौधा होता है वो अपना भोजन स्टार्च के रूप में जमा करता है, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो अभी हमने बताया था कि मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो कौन सा है, तो छोटी आंत है, ठीक है। जिसकी लंबाई कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा। कहाँ होता है, रंध्र के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि पौधे हरे क्यों होते हैं। अभी हमने बताया था कि जो पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण कैसा होता है, तो हरा होता है, ठीक है। अब आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि जो रक्त होता है ब्लड वो लाल रंग का क्यों होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्या कहता है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। प्यारे बच्चों, जो बच्चा होता है उसमें 20 दांत होते हैं, ठीक है। और जो वयस्क होते हैं उसमें 32 दांत होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस 20 दांत जो होता है प्यारे बच्चों ये वाला, ये कौन सा दांत, दूध के दांत जो आप लोग बोलते हो ना, मिल्क टूथ टीथ जो भी हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बच्चों का दांत, ठीक है। बच्चा मतलब ये समझ लेना कि छोटा बच्चा, उसमें तो होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों अभी बताया था हमने कि कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, बताओ आप कि कोशिका का जो है आत्महत्या की थैली, ठीक है, कोशिका में आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर देना, ओके प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो यह करता है प्यारे बच्चों कौन सा, द्वार कोशिकाएं या फिर सखी कोशिकाएं, चालनी को नलिकाएं या फिर मूल रोम। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर की द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है, ओके। चलिए अब चलते हैं आगे। हाइड्रा में पाया जाता है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, स्पर्शक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
34 में देखिए क्या कहता है, 34 में कहता है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो अमीबा में जो पोषण होता है वो अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 35 में कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो पौधों में भोजन होता है ग्लूकोज या प्रोटीन या स्टार्च या फैटी एसिड, तो अभी हमने बताया था ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 36 में कहता है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है जिसके रहने से भी कोई फायदा नहीं है, न होने से भी कोई फायदा नहीं, तो कहने का मतलब यह है कि इसका कोई काम ही नहीं है, लेकिन ये जब बड़ा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। अगर रहेगा तो दिक्कत है, अगर नहीं है तो ठीक है। तो वह हमारा कौन सा है, अपेंडिक्स है। जब ये बड़ा होता है, इतना दर्द करता है, उसे ऑपरेशन करके हटाया जाता है अपेंडिक्स को, अवशेषी अंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है 37 की मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। प्यारे बच्चों, तो मुख गुहा में हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है, तो क्रमानुकुंचन गति कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों, तो वह पाई जाती है आपका ग्रास नली में। ये जो देख रहे हो यहाँ पर क्रमानुकुंचन गति होता है, जब हम भोजन को निगलते हैं तो क्रमानुकुंचन गति के कारण वो हमारे शरीर के अंदर यानी नीचे अमाशय में चला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 39 में देखिए हमारा टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए। जो हम लोग कॉलगेट का यूज करते हैं प्यारे बच्चों, उसका प्रकृति कैसा होना चाहिए, क्या अम्लीय होना चाहिए, क्षारीय, उदासीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा कि हमारा जो टूथपेस्ट है वो क्षारीय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए जब हम लोग मीठा चीज खाते हैं और मुंह नहीं धोते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे मुख में बहुत सारे बैक्टीरिया की मदद से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जो हमारे दांतों को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाता है, उसमें होल कर देता है। तो फिर उस अम्ल को हटाने के लिए क्षारीय टूथपेस्ट का यूज करेंगे, तब जाकर हमारा दांत क्या रहेगा, साफ रहेगा और किसी भी तरह का उसमें है ना रोग नहीं होगा। 40 है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। तो आप लोग हमें बताओ कि जो आपने पढ़ा अभी है ना, कितना क्वेश्चन, पूरा 40 के 40 आपको कैसा लगा प्यारे बच्चों। यदि आपको इनका पीडीएफ चाहिए, पूरे क्लास का पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग प्ले स्टोर पर जा करके NH कोचिंग सेंटर ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको एक है ना टॉपर टारगेट बैच मिलेगा, उसमें ये सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। तो आप इसमें से मतलब 40 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव आपने सही किया है, एक बार कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।